हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके, हर किसी को आवाज़ आ रही है? मुझे एक तो कोई कंफर्म कर दे। जी सर, आ रही है आवाज़। ओके, गुड। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Halal Mustafa, working as a lecturer and also el- coordinator of electronics at Hamza University. एंड मैं यहाँ पे बैचलर भी मेरी हमदर्द से ही है 2014 में, और मेरी मास्टर्स भी हमदर्द से ही है। और मैं कब तकरीबन हमदर्द में 4 साल से पढ़ा रहा हूँ। पहले लैब इंजीनियर से अब लेक्चरर के तौर पे प्रमोट हुआ हूँ। सो अभी इस कोर्स जो आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल का मैं आपको थ्रू आउट सेमेस्टर पढ़ा रहा हूँ। सो एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रो था मेरा। सो सबसे पहले वेलकम टू द बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स। और ये हमारा फॉल 2020 का कोर्स, आपका सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है। इस कोर्स के जो 2 क्रेडिट आवर्स का कोर्स है। 2 क्रेडिट आवर्स का मतलब होता है कि ये कोर्स, इसमें हमारे पास टोटल 32 आवर्स होंगे। मतलब सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर में 16 वीक्स होते हैं, तो हर वीक में हमें 2 आवर्स का क्लास होगा। तो हम एट ए टाइम दोनों आवर्स को ना एक साथ एक ही दफ़ा क्लास ले रहे होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो शेड्यूल है उसी के हिसाब से हम क्लास लेंगे, और साथ-साथ ये क्लास रिकॉर्ड भी होती जाएगी, तो जो स्टूडेंट अटेंड नहीं कर सकते वो बाद में उस लेक्चर को, रिकॉर्ड लेक्चर को सुन सकते हैं। अच्छा, रिकॉर्डेड सेक्शन जो है ये आपका गूगल ड्राइव पे और गूगल क्लासरूम, उसका मैंने लिंक शेयर कर दिया है। जो न्यू है उनके लिए मैं दोबारा शेयर कर दूँगा। सो वो वहाँ पे उनको जॉइन कर लें गूगल क्लासरूम को, तो जैसे ही आपका लेक्चर कंप्लीट होगा मैं वहाँ पे अपलोड करता जा रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है? मेरी आवाज़ आ रही है, क्लियर है सबको? जी सर, आ रही है आवाज़। ओके, गुड। अच्छा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को इंटरेक्टिव क्लास रखें, और जिसको जो क्वेरी हो वो बेशक उसी टाइम अपना क्वेरी पूछ लें, तो एक अच्छा रहेगा। इस तरह मुझे भी आपको पढ़ाने में, समझाने में क्लास में ईज़ीनेस हो जाएगी, और मुझे पता चलेगा कि आपको कौन-सी चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही। तो ओवरऑल पहले हम देखते हैं कि इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है क्या? जनरली मैं इसको डिस्क्राइब करूँ तो ये कोर्स में, इस कोर्स में हम थारोली एक सिर्फ़ ओवरव्यू या फ़ैमिलाइज़ हो जाएँगे बेसिक चीज़ों से, जिसमें दोनों एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। एक इलेक्ट्रिकल का एस्पेक्ट होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स का एस्पेक्ट होगा। इलेक्ट्रिकल में मतलब जो बेसिक चीज़ें क्या-क्या हैं, रेज़िस्टर हो गया, कैपेसिटर, इंडक्टर, उनके और स्टडी करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट्स, उन इक्विवेलेंट सर्किट्स और उनसे रिलेटेड जो कुछ लॉज़ हैं, जिसमें फेमस लॉ, केवीएल, केसीएल, ओह्म्स लॉ, ये हमारे सारे जो चीज़ें इलेक्ट्रिकल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आते हैं, उनको हमें स्टडी करना है। और जो दूसरा ये होगा, इसका समझोगे कोर्स का पहला सेक्शन, जिसमें आपको एज़ ए ऑब्जेक्टिव के तौर पे मैंने लिखा हुआ है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने अभी जो डिस्कस किया था, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा पार्ट जो इस कोर्स का है वो है हमें एसी मशीन्स, डीसी मशीन्स, ट्रांसफार्मर और उसकी वर्किंग, ये एक उसका सेकंड पार्ट होगा। तो पहला पार्ट हम जब कवर कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर सेकंड पार्ट पे हम अगेन इसके हम डेप्थ में नहीं जाएँगे, मगर इतना ज़रूर पढ़ेंगे कि आपको इन चीज़ों का आइडिया हो और उनके बेसिक्स पता हों कि ये चीज़ें होती क्या हैं, और उसको किस तरह ये इनकी वर्किंग है, इसके पीछे फिज़िक्स क्या है, और किस तरह इम्प्लीमेंट की जाती हैं चीज़ें। अच्छा, जो थर्ड पार्ट है इस कोर्स का, जो कि जिस तरह नाम से ही ज़ाहिर है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बेसिक चीज़ें हैं, उसमें सेमीकंडक्टर्स, फिर सेमीकंडक्टर्स को में से जो डिवाइसेज़ बनती हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं डिवाइसेज़ में जो बेसिक और बिल्डिंग ब्लॉक डिवाइस है, वो है डायोड, फिर उससे रेक्टिफायर, उसके बाद फिर जो ट्रांजिस्टर्स बनते हैं और उनकी कुछ एप्लीकेशन, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन हमारी एम्पलीफायर से रिलेटेड है। तो ये ओवरऑल आपका कोर्स होगा जिसमें हम इन चीज़ों को कवर करेंगे इंशाल्लाह। क्लियर है सबको ये बात?
कोई क्वेरी, कोई चीज़ आप समझते हैं इसमें जो ऐड होनी चाहिए या कम या ज़्यादा, तो आप जी पूछ सर, सकते। क्लियर है। ओके, गुड। अच्छा, अब ऑब्वियस सी बात है, आप लोग पहले एक सेमेस्टर पढ़ चुके हैं, तो काफ़ी चीज़ों से फ़ैमिलाइज़ हो चुके हैं कि किस तरह होता है। अगेन एक आपको मैं क्विक रिव्यू दे रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट के जो 100 मार्क्स हैं, वो डिवाइडेड होंगी आपकी 3 हिस्सों में, जिसमें 20 मार्क्स सेक्शनल होते हैं, जो आपके सेशनल मार्क्स, जिसमें 3 क्विज़ेज़ होंगी और 3 असाइनमेंट्स होंगी, ठीक है? और यूजुअली मेरा जो पैटर्न होता है क्विज़ेज़ लेने का, वो सरप्राइज़ क्विज़ का होता है। मतलब मैं बेमिसाल 2 वीक्स गुज़र गए, तो फिर तीसरे वीक में क्विज़ ले ली, इस तरह। तो ये मेरा पैटर्न होता है, और असाइनमेंट आपको दी जाएगी और विदिन 1 वीक आपको सबमिट करवानी होगी, जो कि ऑनलाइन है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको या तो ईमेल के थ्रू सबमिशन होगी, मगर हमारे कोर्सेज़ जो है वो एलएमएस, जिससे आप वाकिफ़ हो चुके हैं अभी पहले सेमेस्टर में, उस पे वो अपलोड करनी होंगी। तो उसमें जिसको भी जो क्वेरी होगी इस टाइम, आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारे होंगे सेशनल मार्क्स, जो ओवरऑल 30 मार्क्स, सॉरी 20 मार्क्स के होंगे। 30 मार्क्स का आपका होगा मिड टर्म, ठीक है? नॉर्मली जो पैटर्न मिड टर्म का यही होता है कि आपका जो 16 वीक का सेमेस्टर होता है, उसमें 8 वीक्स के बाद आपका मिड टर्म होता है। तो 8th या 9th वीक में हमारा मिड टर्म हो जाएगा। तो ये हमारा आज से जो फर्स्ट वीक है, तो इससे ऑनवर्ड्स आप अकाउंट देख लेंगे, तो विदिन मतलब आफ्टर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हमारा मिड टर्म होगा। सो फाइनल मार्क्स, सॉरी फाइनल टर्म जो हमारा होता है, वो 50 मार्क्स का होता है, और उसके जो मार्क्स थे, वो भी 3 आवर्स का होगा, और वो हमारे पास एट द एंड ऑफ 16th वीक होगा हमारा होगा। अच्छा, मैंने टोटल लेक्चर्स इसके लिख लिए हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ लेक्चर्स जो हमारे होंगे वो 32। तो इट मीन्स कि अभी जो आज हम लेक्चर जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर दोनों कंबाइंड है। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई क्वेरी हो? जी मुबशिर, आप। जी और सर। जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, जो भी कोई पूछना चाह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। ओके, अच्छा, जैसे कि हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इलेक्ट्रिकल का जो मेन चीज़ स्टार्ट होती है, वो है पावर, वोल्टेज एंड करंट। मगर उन सब चीज़ों की जो बेसिक जो क्वांटिटी है, वो है आपकी चार्ज। क्योंकि करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चार्ज से। एक चार्ज को सिंबल जो होती है, जो उसको शो किया जाता है, वो किया जाता है क्यू से। उसका यूनिट जो होता है, वो सी होता है। चार्ज है क्या चीज़? चार्ज है फंडामेंटल इलेक्ट्रिक क्वांटिटी इज़ चार्ज। मतलब जो सबसे फंडामेंटल इलेक्ट्रिक जो आपके पास क्वांटिटी है, वो है चार्ज, जो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक के होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इन पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चार्ज होती है, जिसको हम, एक होती है नेगेटिव चार्ज, फिर उसी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव चार्ज बनती है, उनकी फील्ड्स बनती हैं। तो ये ओवरऑल चार्ज हम फर्स्ट ईयर इंटर में भी आप लोग पढ़ कर आए होंगे, ठीक है? इसकी जो नेगेटिव, जब इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिव चार्ज है, वो तकरीबन आपके पास जो ऑलरेडी मेड, और ये हम जो यूज़ करते हैं, वो 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अगर ये माइनस यहाँ पे शो करिए कि नेगेटिव चार्ज, ठीक है? इसी तरीके से प्रोटॉन की जो आपके पास चार्ज होती है, वो भी सिमिलरली होगी, मगर उसकी जो साइन है वो पॉजिटिव है, ठीक है? एटम्स आर, तो ये बहुत इलेक्ट्रिक बेसिक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसको हम चार्ज कहते हैं, ठीक? तो ऑब्वियस सी बात है, जो एटम आपका हमारा, जो जिस तरह हम कहते हैं ना मैटर, मैटर जो है, उसकी जो बेसिक क्वांटिटी या जो बेसिक एलिमेंट है, वो है आपका एटम। तो एटम बेज़ाते खुद जो बना होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपके पास उसमें न्यूट्रॉन, ये होते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मगर ये जो 3 बेसिक पार्टिकल्स जो हमने स्टडी किए हैं, वो है। इनको ओवरऑल जो ये जो चार्जेस उसकी होती है, वो न्यूट्रल बनती है, क्योंकि की जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस मिलकर वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं।
अच्छा, smallest amount of charge that exists is carried by an electron and proton। ठीक है, जो सबसे कम से कम जो चार्ज कैरी की जाती है होती है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही कैरी करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? किसी को कोई क्यूरी हो या कोई चीज ऐड करना चाह रहा हो? जी मुबशिर। आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। मुदस्सिर सॉरी, मुदब्बिर सॉरी, मुदब्बिर हुसैन। आपकी आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रही, बिल्कुल। पता नहीं क्यों, माइक वगैरह का इशू है आपका, एक दफा चेक कर लें अपना। मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझा। आप जब आपका माइक सही हो जाए तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। तो ये सिर्फ हम बेसिक रिव्यू करें। अब हम इसको फिजिक्स में तो डेप्थ में नहीं जा रहे, हम ओवरऑल चीज करें। तो चार्ज होती क्या चीज है? चार्ज एक सबसे बेसिक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी है, जो कि कम से कम जो कैरी करता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन करता है। ठीक। और इनकी obvious सी बात है, फिर वो बहुत सारी और भी फिजिक्स रिलेटेड है, मगर हम जो अभी कंसर्न ये चार्ज हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, उसकी मेन वजह ये है कि क्योंकि इन्हीं चार्ज पार्टिकल से हमारा करंट को हम डिस्क्राइब करेंगे, और इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है उससे करंट डिस्क्राइब होता है। और जो इलेक्ट्रिकल की हम जब बात करते हैं तो उसकी जो बेसिक पैरामीटर्स है ना, वो करंट और वोल्टेज की बात होती है। करंट, वोल्टेज एंड पावर। तो इस वजह से स्टार्ट किया हमने चार्ज से। आई होप कि इस चीज को आप लोगों ने पिक कर लिया होगा, और जो क्यूरी है तो आप मुझसे मैसेज में भी पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब उसके बाद जो बेसिक टर्म हमारे इलेक्ट्रिकल में आते हुए करंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम इंडिकेट करते हैं, जिसकी सैंपल है आई। करंट को आई से शो किया जाता है, और उसका यूनिट जो है एम्पियर है। ये एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था, जिसके रिस्पेक्ट में ये उसकी वर्किंग और उसकी मेहनत के बाद उस जिसको ऑनर करने के लिए उसका यूनिट रखा गया। ठीक है। तो ये जो आपके पास है, अब ये करंट है क्या चीज? जिस तरह हमने अभी मैंने डिस्क्राइब किया था चार्ज को। ठीक है। तो ये जो चार्ज नेगेटिवली भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। अब उन चार्ज का जो फ्लो है उसको हम कहते हैं करंट। अगर उसको यहाँ पे डेफिनेशन में आप देखें, ये करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए प्री डिटरमाइंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इन ए कंडक्टर। ठीक है। चार्ज क्या है? आपके पास एक कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, उसमें जो उनको जो फ्लो है उन चार्ज पार्टिकल्स का, उसको हम कहते हैं करंट। अब वहां पर कुछ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी अगेन फिजिक्स से रिलेटेड है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से आप जो चार्ज पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं उस मटेरियल में। तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर्स। और कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें वो जो आपके पास एटम के वैलेंस शेल में वो चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और ना होने की वजह से उनमें आप करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो उनको हम कहते हैं इंसुलेटर। और दोनों का अपनी जगह इलेक्ट्रिकल के डोमेन में यूज होता है। हमें इंसुलेटर्स भी चाहिए होते हैं और हमें कंडक्टर्स भी चाहिए होते हैं। ठीक है, जहां तक बात क्लियर है? जी सर। ओके, गुड। सर सर ये रिवाइज कर दीजिएगा एक दफा, मेरा ना असल में हेडफोन चेंज किया मैंने अभी। अच्छा अच्छा, कौन सी चीज? मुझे आप कहीं बताएंगे? सर एक तो ये करंट की डेफिनेशन, और हाँ, जो हमारा पिछला जो चार्ज था ना उसमें आपने बताया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलके न्यूट्रॉन हो जाते हैं, तो वो न्यूट्रॉन नहीं, उसका नहीं, समझ। न्यूट्रॉन नहीं, नहीं, नहीं है। और न्यूट्रॉन तो ऑब्वियस सी बात नहीं होते। न्यूट्रॉन मतलब वो न्यूट्रल, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रल। न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल का मतलब ये है कि जिस तरह हम कहें ना कि चार्ज के हिसाब विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक चार्ज के हिसाब से वो न्यूट्रल हो जाते हैं, मतलब जीरो हो जाते हैं। फॉर सपोज अगर मैं ये कहूँ कि इसके 5 कोलम चार्ज है और इसकी +5 कोलम चार्ज है,
अगर इन दोनों को कंबाइनली ओवरऑल हम इसको देखें तो इस जो सर्किल मैंने बनाया है ये न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। वो न्यूट्रल का मतलब न्यूट्रॉन नहीं है। ऑब्वियसली बात है, न्यूट्रॉन पे अपनी बता देखो तो अपनी कोई चार्ज नहीं होती। वो आपके पास सही है, शायद वो वॉइस में आपको ऐसे लगा हो, वो न्यूट्रल हो जाता है। बात क्लियर हो गई मुदब्बिर? जी सर जी, थैंक यू। ओके गुड। अच्छा, करंट क्या है? करंट सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज पार्टिकल्स, मतलब जो पार्टिकल जिन पे आपके पास ऊपर चार्ज है, जिसको हम अभी डिस्कस करके आए हैं, जो इलेक्ट्रिक की बेसिक क्वांटिटी है, उन चार्ज पार्टिकल्स का जब फ्लो होता है, मूवमेंट होती है, तो उस मूवमेंट से जो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ होता है, उस मूवमेंट से हम कहते हैं करंट। बात क्लियर हुई? ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट मैंने अभी यहाँ पे डिस्क्राइब किया था। फिर क्योंकि ये किसी न किसी मीडियम में ये जो पार्टिकल्स मूव करेंगे, तो वो मीडियम या मैटर, वो मटेरियल्स जिनमें आपके वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी मदद से एक जो चार्ज पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं उस मटेरियल के थ्रू, तो उन मटेरियल्स को हम कहते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, और दूसरे होते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसे होते हैं जिनमें से आपका इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब दोनों अपनी जगह जो है ना, उनका डिफरेंट वर्क्स हैं और दोनों की जरूरत हमें होती है। इसके जो कंडक्टर्स की हम बात करें तो सबसे कॉमन कंडक्टर्स, आप लोग कोई एग्जांपल देंगे? क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है, मेरे ख्याल में कोई आप लोगों में मैं चाह रहा हूँ कोई और दे दे। सैफुल्ला, शाहजेब, हाशिर, इनमें से कोई भी आप लोग जो है इसको एग्जांपल देना चाहें। कंडक्टर्स कौन-कौन से हैं? सर कंडक्टर वो ना जिसमें से करंट पास आउट होता है। हाँ, मुझे कोई 1-2 कंडक्टर्स के नाम बता दें जो कॉपर, ठी सिल्वर, कॉपर, जिंक। जिंक, ठीक है। जी ठीक है, तो ये कॉमन हमारे यूज होते हैं, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड भी हमारा जो क्या एक कंडक्टर्स हैं, ऐसी चीजें हैं जहाँ से करंट पास हो जाता है। ठीक है, सर और ह्यूमन बॉडी और अर्थ भी तो कंडक्टर में ही आता है। हाँ, वहाँ भी आता है हमें जो उनसे के थ्रू भी करंट पास हो सकता है एग्जैक्टली, जिस तरह क्योंकि हमारे यहाँ फ्लूइड्स भी बॉडी में फ्लूइड्स भी हैं और जो मैटर भी है, दोनों चीजें मिक्स हैं। तो वो कौन से कंडक्टर को अच्छा है, कौन सा बुरा है, उसको हमारा आगे कॉन्सेप्ट रेजिस्टेंस का आएगा, तो उसके बेस पे फिर मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। बाकी आपकी सारी ये बात कि कंडक्ट हो जाता है। ठीक है, इंसुलेटर्स के कोई मुझे एग्जांपल्स बताएगा? कौन-कौन से इंसुलेटर्स हैं? रबड़ हो गया सर, इसके अलावा प्लास्टिक, वुड। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। प्लास्टिक, वुड, रबर और ये जो है ना इस तरह के मटेरियल्स जो हमारे वो इंसुलेटर्स है, जिनके थ्रू हमारे पास करंट ना बिल्कुल पास नहीं हो पाता। ठीक है, अब कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जो इन दोनों के दरमियान आते हैं, मतलब ना वो कंडक्टर्स हैं, ना वो इंसुलेटर्स हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है? और उनको हम कंडक्टर्स भी बना सकते हैं और उनको जो इंसुलेशन की प्रॉपर्टी भी उसमें आ सकती है, वो यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ डोपिंग, जो कि हमारा अगेन इस सब्जेक्ट का जो मैंने थर्ड क्वेश्चन बताया था, उसमें हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। पहले हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक? तो ये हो गया हमारे कंडक्टर्स, उनके एक क्विक सा रिव्यू हो गया। ठीक है, तो आई होप कि जहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि होती क्या चीज़ है, क्या-क्या मतलब है। अगर यस करंट की हम एनालॉजीज लें, एनालॉजी मतलब के कंपैरिजन करें, तो वो करंट इज लाइक अ वाटर फ्लो। जिस तरह एक पाइप से पानी गुजर रहा होता है, तो वो जो पानी है उसको समझो वो करंट है। ठीक है, अब इसके एनालॉजीज बहुत सारी इन स्लाइड्स में है। आपको ये एनालॉजी कितनी हद तक सिर्फ समझने में कितनी हेल्प करती है, आगे मैंने कुछ और भी एनालॉजीज दी हुई हैं। अच्छा, एज़ एन टेक्नोलॉजिस्ट या एज़ एन इंजीनियर, हमेशा हम जो चीज़ बात करते हैं ना, कॉन्सेप्ट्स को बात करते हैं, मगर उस चीज़ को आपको रेप्लिकेट करना होता है मैथमेटिक्स में। आप कभी भी सिर्फ हवाई बातों में
नहीं चलते। हाँ, बेशक कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करके उनकी बाउंड्रीज डिस्क्राइब करते हैं, मगर जब जो ऑन पेपर चीज़ें होती हैं तो हम हमेशा रिलाय करते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से होते हैं। तो इस तरह जो रेट ऑफ चेंज है या रेट ऑफ फ्लो जो है, उसको लिखा जाता है एज ए डेरिवेटिव के तौर पे। अगर आप इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर हमने चार्ज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? Q से। और रेट ऑफ चेंज क्या होता है? डेरिवेटिव d/dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस चीज को हम अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को लें तो वो करंट है, तो वो आपके सामने ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमें काफी हेल्प करेगी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सर रहे ये हों। सर ये डेल्टा से भी तो शो करते हैं ना हम? जी, डेल्टा बिल्कुल डेल्टा से चेंज शो करते हैं। वो जब हम डिफरेंस ले रहे होते हैं, क्योंकि ये जो चेंज होती है, डी का मतलब होती है ये ऐसी चेंज होती है या वो डेल्टा की वैल्यू जिसकी जो लिमिट्स जो होती है वो टेंस टू 0। हम ये पढ़ के आए हैं ना, डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला यही होता है ना कि किसी चीज में चेंज करो, मिसाल और कुछ इस तरह का होता है। ये मैं क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ, उतना परफेक्ट तो नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आई होप के आइडिया हो गया होगा। तो डेरिवेटिव होते ही इसके बराबर है कि लिमिट्स वो जो चेंज हो रही है वो इतनी कम हो कि ऐसे कि टेंस टू 0, मतलब 0 ना हो, मगर वो टेंस टू 0 0 जितनी फील हो, बहुत कम हो, तो उसको हम डी से शो करते हैं। बात क्लियर होगी? ये पता नहीं किसने क्वेश्चन पूछा था, मगर आई होप कि क्लियर हो गया हो। जी सर जी, थैंक यू। ओके गुड। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अच्छा, ये जो है हमें आगे जो प्रॉब्लम्स हम आगे पाएंगे, तो उसमें ये हमें फॉर्मूला हमें करंट निकालने में जब चार्ज हो और उसका रेट हमें पता हो कि, तो इस तरह तीनों हमें हेल्प करेंगे। तो हमेशा पैटर्न यही होता है कि पहले थ्योरी को डिस्क्राइब किया जाएगा, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे एंड सो ऑन। हम इस चीज को ऐसे लेके चल रहे होंगे। तो अभी जो हमने डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट किया वो चार्ज, फिर उसके फ्लो को हम करंट करें, फिर उसको हमने डिस्कस किया। अभी तक किसी को कोई क्यूरी हो या चीज पूछनी हो या ऐड करनी हो तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। सर ये जो एम्पेयर का यूनिट लिखा हुआ है C/सेकंड, ये थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। ये चार्ज सेकंड है। हाँ, दूसरा आप लोगों ने फिजिक्स में डायमेंशंस पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में, याद है किसी को? जी सर। डायमेंशन याद है? वैसे भी मिसाल लो, जो एक आपका पास जो यूनिट होता है कोई भी किसी भी चीज का, वो तो हम वो किसी न किसी चीज के बेसिक क्वांटिटीज के इक्विवेलेंट होता है। 3-4 हमारे जो बेसिक क्वांटिटीज हैं, ठीक है। मुझे जिस तरह मास है, टाइम है, और लेंथ एक ये है, और एक दो और भी हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मतलब ये जो है ना बेसिक क्वांटिटी है, तो हम हमेशा हर यूनिट को उन बेसिक क्वांटिटीज के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो सिमिलरली ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि करंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? Q/T, मतलब dQ/dt। तो Q का अभी यूनिट क्या बताया था मैंने? Q क्या यूनिट क्या था? सर कॉलम्स। कूलम्स, ठीक है। C हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, कौन सा फैक्टर है? T का यूनिट, जो टाइम का यूनिट क्या होता है? टाइम को हम किस चीज में मेजर करते हैं? हम सेकंड्स। सेकंड। सेकंड्स। तो ये हो गया, सेकंड आ गया। तो इस तरह, और हमने कहा कि एम्पियर का यूनिट क्या होता, सॉरी करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। क्योंकि अब करंट बराबर किसके है? Q/T के। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ इनके वो फॉर्मूला निकालें यूनिट्स में, तो वो बन जाएगा A इज इक्वल टू C/SEC। बात क्लियर होगी? मुदब्बिर, आपको क्लियर बात होगी? जी जी सर। ओके गुड। अच्छा, इस तरह जो चीजें हों छोटी छोटी, कभी कभी चीजें ऐसे लगती हैं कि छोटी हैं, मगर पूछ लेनी चाहिए, इससे बाकियों की भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। अच्छा अच्छा, करंट जो है ये नॉर्मली जो है
अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करें तो ये मिली एम्पेयर्स में ही मेजर किया जाता है। ये हमेशा कम ही होता है। लाजमी नहीं है कि कम हो, मगर मोस्ट यूजुअली केसेस में, क्योंकि वो लो पावर सर्किट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, जब इलेक्ट्रिकल या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जब चीजें हों तो वो फिर जाहिर बात है उनमें करंट की रेटिंग्स वगैरह हाई होती हैं। तो ये ऑफन मतलब यूजुअली एक ऐसा केस देखा जाता है। तो ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो फिर हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो मैं अभी ज़िक्र कर रहा था आप लोगों को एनालॉजी के ऊपर। तो अभी करंट और वाटर की एनालॉजी, मतलब करंट और वाटर, अगर हम करंट इलेक्ट्रिकली डोमेन में, तो फिजिकल डोमेन में हम उसको जो बिहेवियर होता है वाटर का वो जस्ट लाइक करंट होता है। तो इस चीज़ को इस तरह हम समझ सकते हैं, क्योंकि वाटर जो है फिजिकल चीज़ है जो हम देखते हैं और उस चीज़ को हम फील करते हैं। तो मतलब एक नल से एक बड़ा पाइप से ज़्यादा पानी आता है तो इट मीन्स कि ज़्यादा करंट है। अच्छा, किसी नल से कम पानी आता है, यानी आप उसको कंट्रोल करें, इट मीन्स कि उसमें कम, या वो उसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कम करंट है वहाँ पर। ये एनालॉजी समझ में आई? अच्छा, ये एनालॉजी फिलहाल इसलिए समझ में क्योंकि इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया या रेजिस्टेंस वगैरह, तो उसमें ये हमें काफी हेल्प करता है समझने में चीजों को। स्पेशली मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वाटर एनालॉजी जो है। क्लियर है? किसी को कोई इस पे चीज ऐड करनी हो या पूछनी हो? नो सर। ओके, गुड। अच्छा, जो इलेक्ट्रिकल डोमेन का जो एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो है वोल्टेज। अगेन इसकी सिंबल भी, उसका यूनिट वोल्ट्स। वोल्टेज है क्या चीज? वोल्टेज है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स इन ए सर्किट। मतलब दो डिफरेंट टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको हम कहते हैं वोल्टेज। बात क्लियर होगी? अच्छा, अब इसको यहाँ पे ये शो किया हुआ है इससे। मिसाल एक पोटेंशियल यहाँ पर कुछ है और एक यहाँ पे पोटेंशियल कुछ है। अब इन दोनों के दरमियान जितना भी पोटेंशियल का होगा उतना ज्यादा वोल्टेज, जैसे हम अक्सर कहते हैं ना कि एक बैटरी मिसाल लो 5 वोल्ट की है, सपोज करें, और कोई फॉर सपोज 10 वोल्ट की है, तो इट मीन्स कि उन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पे 10 वोल्ट्स का है। ठीक है? अच्छा, इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये ऐसे ही है, जिस तरह एक घरों में आपने नोट किया होगा, अक्सर घरों में जो पानी का टैंक होता है जिससे पानी सप्लाई होता है पूरे घर में, वो कहाँ कहाँ बनाया जाता है? सबसे टॉप। सबसे टॉप। उसकी वजह क्या होती है? ताकि बगैर मोटर के पानी आए नलों में। एग्जैक्टली, ठीक है, बगैर मोटर के पानी आए फ्लो तो बढ़ जाता है। फ्लो बढ़ जाता है। वो एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि जो जमीन पे आपका जो नीचे, मतलब जमीन के नीचे या जमीन पर जो पानी होता है वो समझो कि है जीरो पोटेंशियल, उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ के हैं ना, एक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? अब जैसे हम उसको पानी को ऊपर मोटर के थ्रू भेजते हैं, तो वो एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, वो जो मोटर उस पे अपनी एनर्जी लगा के उसको पानी ऊपर कर रहा था, वो एनर्जी सेव कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जितना ज्यादा पानी ऊपर होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसमें ज्यादा स्टोर होगी। ठीक है? फिर जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम उसको नल को खोलेंगे तो वो अपना पानी जो है वो उतने नीचे प्रेशर से आएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस उसका जो बन गया वो ज्यादा हो गया, जमीन से वो ज्यादा ऊपर हो गया। जमीन पे अगर 0 है और ऊपर जितना ज्यादा गया तो उसका मिसाल लो, ये फॉर सपोज 15 जूल हो गई, जूल हो गई। तो अब 15 जूल से मिसाल लो पानी नीचे आया होगा, तो ये आपके पास उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, तो नीचे फोर्स वो ज्यादा लगेगा और आपके पास यहाँ पर ज्यादा पानी आएगा और ज्यादा प्रेशर के साथ पानी आएगा।
अच्छा, ये एनोलॉजी सिमिलरली जस्ट लाइक जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस का है, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा किसी भी सर्किट, जो जिस सर्किट के साथ वो पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड होगा, उतना ज्यादा आपके पास उसमें करंट फ्लो करेगा। बात क्लियर हुई या इसमें भी कंफ्यूजन है? थोड़ी सी कंफ्यूजन है सर। अच्छा, कौन सी, थोड़ा बात पूछिए। असल में थोड़ा ना रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिकल और ये एनालॉजी में ना। अच्छा, एनालॉजी में ऐसे ही समझाएंगे, जो वोल्टेज को हम, तीन चीजें हैं अब देख, एक हमारा वोल्टेज, दूसरा हमारा करंट, ठीक है, तीसरा हमारे रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस पे हम आए नहीं है, मगर ये तीसरी चीज है हमारी। एक्चुअल में वोल्टेज क्या है? इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इट्स जस्ट लाइक के हाइट, जितनी ज्यादा हाइट पे आप पानी को स्टोर करेंगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसमें होगी। सिमिलरली वोल्टेज भी क्या है? दो टर्मिनल्स के दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंस। अब कुछ समझ में आ गई ये बात? ठीक ठीक हो गया। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो इसी चीज को ही शो कर रहा है, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और जो करंट है वो है पानी का फ्लो। अब ये जो है फॉर्मूला, अब ओम्स लॉ हमारा आगे आएगा, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये अंडरस्टूड बात है, इनके दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज्यादा आपके पास पोटेंशियल होगा, मतलब वोल्टेज होगा, तो उसी ही उतना ज्यादा करंट होगा अगर आपकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो। ये ओम्स लॉ है, अभी हमारा आगे वाला टॉपिक है। तो इसमें भी यही है कि जितना आप टैंकी को ऊपर रखेंगे उतना नीचे पानी जो आपके नल से है वो उतना ज्यादा प्रेशर से आएगा, मतलब उतना ज्यादा फ्लो होगा। क्लियर है? ये एनालॉजी सिर्फ समझाने के लिए है, अदरवाइज मिसाल दो आपको वैसे ही डायरेक्ट चीजें क्लियर है, कोई इशू नहीं है, लाजमी नहीं है कि इस एनालॉजी को आप लेके चलें। अच्छा, अब इस चीज को यहाँ पर एक और एनालॉजी दी हुई है, इलेक्ट्रिक सिस्टम को और वाटर सिस्टम को। कुछ इस तरह किया हुआ है कि जिस तरह आप लोगों ने यकीनन टार्च यूज की हुई होगी, सेल्स वाली पुरानी टार्च। कभी हुआ एक्सपीरियंस? या जो रिचार्जेबल कैमरा सेल्स भी होते हैं जो डिजिटल कैमरास में भी आजकल लगते हैं, कभी यूज किए हैं? जी सर। ठीक है, अब ये जो सेल्स हैं, मिसाल दो, हर सेल का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है। फॉर सपोज एक सेल का है 1.5। अब आपको कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें आपको ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होता है, मतलब उसमें जो वोल्टेज जो देना है उसको ज्यादा देना है। तो हम क्या करते हैं, इन सेल्स को, इस तरह के सेल्स को या बैटरीज जो भी चीजें हैं, सप्लायर हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में, इस तरह। तो ये क्या होता है, इन सब का वोल्टेज जो है ना ऐड हो जाता है। 1.5 1.5 1.5, ये 6 वोल्ट बन गया हमारा। यहाँ पर भी इसने वही एनोलॉजी दी हुई है कि एक टैंकी है, उसका मतलब हर स्टेज में कुछ ना कुछ जो है वो ओपनिंग्स कर दी जाए, या यूं कहें कि नल लगा दें, तो वो उससे नीचे जो पानी ओवरऑल कितना आएगा, वो सम होगा ना सबका, ऐसे ही होगा ना, इससे भी पानी आ रहा होगा, इससे भी आ रहा होगा, इससे, तो ओवरऑल नीचे टोटल पानी कितना आ रहा होगा, इन सब का सम होगा ना। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। जी ठीक है, सर क्लियर हो रहा है। अब क्लियर हो गया। तो ये एनोलॉजी इस तरह थी। अच्छा, ये मीटिंग जो है ना हमारा, क्योंकि जूम पे लिमिट होती है, तो ये एंड हो जाएगी, तो मैं दूसरा लिंक भेजूंगा तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? वोल्टेज, करंट और चार्ज। सर ये बात तो समझ में आ गई कि जैसे वाटर सिस्टम है, इसके अंदर पानी जो है उतना ही निकले आएगा जितना उसके टैंक में है। तो सर ये इसमें बल्ब का क्या सिस्टम है, ये मुझे समझ में नहीं है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। बल्ब तो वो कंज्यूमर है। जिस तरह पानी का नल जो हम खोलते हैं, तो उस जी। पानी को हम एज ए कंज्यूमर यूज कर रहे होते हैं ना, हम समझो कि इसी तरीके से हम जो है ना एज ए लोड है। हम इलेक्ट्रिक के टाइम में इसको कहा जाता है लोड लगाना, भाई इस बैटरी के साथ इतना लोड है। अगर ज्यादा लोड लगाओगे तो बैटरी जल्दी ड्रेनेज होगी। ये ऐसे ही है जैसे नल, मिसाल तौर आप जो है ना ज्यादा टाइम के लिए टैंकी को खोल दें, तो वो टैंकी जो एक दिन चलती थी वो आधा दिन भी नहीं चलेगी। तो बैटरी के साथ भी वैसे ही, अगर बल्ब बड़ा बड़ा लगा देंगे
तो वो बैटरी जल्दी ड्रेनेज होगा। अगर मिसाल दो आप बैटरी को कम यूज कर रहे हैं या एक छोटा बल्ब लगाया हुआ है या कोई भी चीज और लगी हुई है, बल्ब तक लिमिट नहीं रहते, कोई भी चीज लगी हुई हो, तो एट द एंड क्या होगा, तो वो बैटरी से कम ड्रेनेज होगा। तो सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट है, जिस तरह बैटरी की जो कैपेसिटी वो इस तरह है कि जिस तरह जो टैंकी में पानी की कैपेसिटी। बात क्लियर होगी आपकी? ये आपका नाम यस क्या सर, था? शाहजेब के। शाहजेब अब्दुल्ला। ठीक है, जी सर। तो ये बात क्लियर है अब? जी सर। ओके गुड। सो ये अच्छा, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी से ये जो कंपैरिजन इसलिए क्योंकि ये जो वाटर ऐसी चीज है कि इंसान के लिविंग के लिए बेसिक चीज है। इसको स्टोर करना, इसको इस्तेमाल करना, हमने हर एक्सपेक्ट से चीजें हर कोई देख चुका है। उसका फ्लो, उसको कंट्रोल करना, ये चीजें। तो हम वोल्टेज वगैरह को इस तरह से एनालॉजी इसलिए देते हैं ताकि चीजें वो ज्यादा बेहतर समझ में आए, क्योंकि करंट वगैरह नजर नहीं आता ना हमें। अच्छा, सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल्स। ये सेल्स क्या है? सेल्स इज जस्ट लाइक एक छोटा एनर्जी स्टोर करने वाला एक कंपोनेंट है। और हमने कब यूज किया होगा, किसी न किसी ने हर किसी ने यूज किए हुए होंगे। जैसे मिसाल लो, आपका जो घर में वो लगा होता है ना, क्लॉक लगा होता है जिससे हम टाइम देख रहे होते हैं, तो आज भी उसमें मोस्टली सेल्स ही यूज होते हैं। बाकी तो तकरीबन चीजें या तो रिचार्जेबल बैटरीज हो गई, मगर उनमें आज भी तकरीबन अभी भी पुराने उनमें सेल्स लगे होते हैं। अब जहां पर आपके उस सेल का कोई ना कोई पोटेंशियल है, अगर आपको उससे ज्यादा पोटेंशियल की चीजें चाहिए होती हैं, तो हम उन सेल्स को आपस में सीरीज में ऐड करते हैं। तो इस वजह से हम ये जो नाम दिया हुआ है ना यहाँ पे, सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल्स सॉरी। तो सीरीज में क्या होता है, आपका जो पोटेंशियल है वो ऐड होता है। ये ऐसे ही समझो कि जिस तरह आपके घर में 3 फ्लोर हैं, ठीक है, और हर फ्लोर पे, अब मैं इसको यूं एनालॉजी लेता हूं कि मिसाल लो ये 3 फ्लोर हैं, इस फ्लोर तक कुछ और पोटेंशियल था, फॉर सपोज हम इसको कहते हैं कि 10 जॉल। अब इस फ्लोर का अपना 10 जॉल, तो यहाँ ऊपर आया तो यहाँ तक पोटेंशियल हो गया 20 जॉल। इस तरह आप तीसरे फ्लोर पे गए, या तीसरे फ्लोर तक पानी को आपने पहुंचाया, तो यहाँ भी होगा 30 जॉल। तो क्या होता है, जैसे जैसे आप फ्लोर ऊपर चलते जा रहे हैं, उतना उतना पोटेंशियल आपका एड होता जा रहा है। इवन हमारे ह्यूमन बॉडी में भी वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होती जाती है, फिर हम जब नीचे आते हैं तो वो रिलीज होती है। इसका मैं आसान सा एग्जांपल यूं दूं, जिस तरह आप लोगों ने बाइक या गाड़ी तो कभी ना कभी यकीन इस्तेमाल की हुई होगी। अगर नहीं चलाई है खुद, तो किसी ना किसी के साथ बैठे होते हैं। तो जब हम क्या होता है, गाड़ी को जब कोई चढ़ाई आती है, तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है और उसमें ज्यादा इंजन का पावर कंज्यूम होता है। और जब वो बिल्कुल आप चोटी तक पहुंच के जब नीचे आ रहे होते हैं, मतलब उससे आप चोटी से नीचे आ रहे होते हैं, तो तकरीबन तकरीबन आपको समझो कि वो पावर बहुत कम इंजन का लगता है, क्योंकि वो जो आपने जब चढ़ाई के ऊपर चढ़ रहे थे, तो आपने उस एनर्जी को, जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप जो इंजन से जनरेट करवा रहे थे, वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही थी। और जब आप नीचे आ रहे थे, वो वही एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो एक्चुअल में क्या हो रहा था, एनर्जी एड होती जा रही थी। तो सीरीज का भी बिल्कुल जो वोल्टेज का यही कॉन्सेप्ट है, जितने सेल्स हैं उनको आपस में ऐड करते जाएंगे, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर, ये तो समझ आ रहा है। सुनिए ठीक है, सर, जी जी। सर सीरीज कनेक्शन में प्लस और माइनस को ऐड करते हैं ना, प्लस माइनस ऐसे करके कनेक्शन करते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ इस ओके तरह सर, होता है, ठीक है। फिर सही। ये एक प्लस होता है, एक माइनस। एक्चुअली में इंशाल्लाह ये इसकी लैब भी है सब्जेक्ट की, तो ये जो मैं अभी चीजें बेसिक बता रहा हूँ, तो आपको लैब में वैसे ही इस तरह की चीजें प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जो कनेक्शन ओरिएंटेड चीजें हैं ना, आपको वहां पर भी क्लियर हो जाएंगी। और मजीद में एनिमेशंस वगैरह नेक्स्ट लेक्चर्स में ना, मैंने एनिमेशन भी कुछ की हुई हैं, तो मैं वो भी चीजों आपको एनिमेशन में भी दिखाऊंगा। अभी सिर्फ पहले फेमिलाइज हो जाएंगे ये कॉन्सेप्ट है क्या चीज। तकरीबन तो चीजें मेरे ओके। ख्याल में पता ही होंगी, आपने फिजिक्स